हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 10 के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 के क्वेश्चन नंबर 38 को हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पूरा करने के बाद आपको वीवीआई क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसमें एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है और दूसरा एक विषम संख्या। इन दोनों को ज्ञात करना है। देखो बच्चों, ये जो प्रायिकता के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। इसलिए ये वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपको समझ में आएगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। और इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं, इसको आप ज़रूर देखें। ये जो फॉर्मूला है आप इसे बहुत गौर से देखें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछते रहता है। चले ये एक है ये प्रायिकता, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इसका उपयोग बार बार किया जाता है। घटना घटने की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। दूसरा क्या है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देगा, कहेगा एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो आपको जवाब देना है एक होता है। दूसरा क्या है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, तो 0 होता है। चौथा, किसी घटना ई की प्रायिकता पी का मान 0 से लेकर 1 तक के बीच होता है, अर्थात क्या 0 से बड़ा होता है प्रायिकता 1। पांचवा, किसी घटना ई के लिए प्रायिकता नहीं है 1 माइनस प्रायिकता। चौथा छठा है, घटना घटने की संख्या प्लस घटना नहीं घटने की संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये छठा नंबर, जिसमें ये क्या है, घटना घटने की संख्या प्लस ये जो डैश दे दिया है ई में, तो ये घटना नहीं घटने की संख्या बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप इसको ध्यान से देखें और समझ भी लें। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को हल करते हैं। सबसे पहले हमें लिख लेना है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासे में कितनी अंक होते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लिखेंगे, चूँकि एक पासे में 6 संख्या या अंक होती है। कौन कौन होती है, तो 1 2 3 4 5 और 6 होती है। जैसा कि आप लूडो गोटी जो होता है उसमें आप देखे होंगे। अब चले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। लिखेंगे इसमें 3 अभाज्य संख्या है। ये जो दिख रहा है इसमें 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जो केवल अपने आप से कटे और दूसरा से ना कटे। जैसे कि 2 1 से कटेगा और खुद अपने से कटेगा 2 से, ये भी 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप समझ चुके होंगे। अब लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। इसमें कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6 है। और इसमें घटना घटने की संख्या
घटना घटने की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 3 इनको लिख देना है। लिखेंगे प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है? घटना घटने की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। क्या हो जाएगा? प्रायिकता घटना घटने की संख्या कितना है? 3 है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। कटेगा, काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा क्या है? दूसरा नंबर को अभी हम लोग हल करेंगे। एक विषम संख्या बोला है, विषम संख्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें 3 विषम संख्या है। इसमें 3 विषम संख्या है। कौन कौन विषम संख्या? तो देखिए 3 3 5 और 1। एक भी एक विषम संख्या है। 1 3 और 5। 1 3 और 5 ये क्या है? विषम संख्या है। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या उसे बोलेंगे जो 2 से ना कटे, 2 का पहाड़ा में ना कटे, उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। याद रखना। अब चले इसमें क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे घटना घटने की संख्या या कुल परिणामों की संख्या। चलिए घटना घटने की संख्या लिखते हैं। घटना घटने की संख्या। घटना घटने की संख्या में हमेशा क्या लिखे? जो जितना हो कटेगा विषम संख्या कितना है? 1 2 3, तो हमें 3 लिखेंगे। घटना घटने की संख्या कितना है? 3 है। जो घट सकता है मतलब कि जो विषम संख्या के गिनती में आए उसी को लिखेंगे जिसके बारे में बोला जा रहा है। घटना घटने की संख्या 3 है। और कुल परिणामों की संख्या का मतलब क्या है? कि जो जिसे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि पासे को एक फेंका जाता है, तो पासे में कुल जितनी संख्या है उसको बोलते हैं कुल परिणामों की संख्या। कितनी है? 6 है। लिखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। क्या होता है? घटना घटने की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। लिखेंगे प्रायिकता इक्वल टू घटना घटने की संख्या क्या है? 3 है। और कुल परिणामों की संख्या 6 है। इसको काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये हुआ अभाज्य, एक अभाज्य संख्या का आंसर ये हुआ 1/2। और दूसरा का क्या हुआ? 1/2। तो हमारा आंसर हो गया। हेलो बच्चों, अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही आपको मॉडल क्वेश्चन के वीडियो मिलती रहे।